हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट अभी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है, क्यों गवर्नमेंट इसको और सारे डिफरेंट सेक्टर्स को इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रही है, और रीजंस क्या है इसके पीछे। तो ये सब सारे कुछ हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज एट सोर्स पे आके जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और नॉलेज एट सोर्स सर्च कीजिए। आप हमारे पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आप डे टू डे नोटिफिकेशंस आपको मिल सकती हैं, जहाँ पे हम जो भी नए नए वीडियोस अपलोड करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो देखिए, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो अभी कंसिडर कर रही है कि 7-8 और जो सेक्टर्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, न्यूज़ 7 और 8 सेक्टर्स को शायद इसमें इनकॉर्पोरेट की जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा। और अभी आपको मालूम होगा कि रिसेंटली जो अभी इसको पीआईएल जिसमें जो सेक्टर्स में अभी इनकॉर्पोरेट किया गया है वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर और मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो 3 सेक्टर्स अभी अराउंड 20 अक्टूबर की न्यूज़ है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको 3 सेक्टर्स को इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो अभी हम आगे वाले इस वीडियो में हम सेशन में इस डिस्कस करेंगे कि क्या होता है पीआईएल स्कीम और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स जिसमें गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है। तो ये सब हम देखेंगे। तो देखिए, मेजर जो ऑब्जेक्टिव होता है कि पीआईएल स्कीम में अगर किसी सेक्टर को इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो उसका मेजर जो ऑब्जेक्टिव होता है कि एक तो डब्ल्यूटीओ की जो गाइडलाइंस है तो उसको एक फॉलो करना, और उसके जो नॉर्म्स और इथोज हैं उसके अकॉर्डिंग टू ट्रेड करना। तो एक तो ये एक मेजर इशू है। और इसके बाद जो मेन अगर मैं बोलूं कि पीआईएल स्कीम लाने का मेन जो रीज़न है, दूसरा है कि कमिटमेंट प्रोवाइड करना कि जो भी नॉन डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जो भी ट्रेड अगर हो रहा है और वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दोनों किया जा सके। तो ये एक ओवरऑल आपको ना ये इसका मेन मेजर रोल अगर मैं बोलूँ कि क्यों ऐसा गवर्नमेंट अभी पीआईएल स्कीम्स को इतना ज़्यादा इंसेंटिवाइज कर रही है। तो देखिए, अगर मैं थोड़ा आगे जाने से पहले आप थोड़ा कुछ बैकग्राउंड समझ लीजिए, या मैं बोलूँ अगर की टर्मिनोलॉजी समझिए, ताकि आपको ये सेशन में आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अगर एक बहुत ही कॉमन वर्ड्स यूज होता है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज और एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? कई बार अगर अगर कोई बच्चे देख रहे होंगे जिनको ये सब छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो पहले आप समझ जाइए। देखिए, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज वो होता है जहाँ पे कैपिटल यानी कि मनी की जो रिक्वायरमेंट वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है। और जो बेसिकली ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं ना, वो मेजर और एडवांस इंडस्ट्रीज इनको बोला जाता है। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, और इसमें और फिर इसके बाद स्टील प्रोडक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि रेलवे और एयरलाइन हो गया। तो इसमें क्या है कि इसको बोलते हैं हम एडवांस्ड इंडस्ट्री, जिसमें कि लेबर से ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत होती हैं, और इसमें जो मनी की जो रिक्वायरमेंट होती है इस इंडस्ट्रीज में वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो आपको बेसिक चीज़ें ये समझनी है। अगर मैं बोलूँ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो कोई भी प्रोडक्शन चीज़ों की, गुड्स की या सर्विसेज की होती हैं, तो ये जो इंडस्ट्रीज जो होती है ना, वो बेसिकली लेबर पे ज़्यादा फोकस करती हैं। मतलब कि जो काम होते हैं वो मैन के हाथों के द्वारा होता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। इसमें आ गया जैसे कि अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में माइनिंग हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, फूड सर्विसेज, एग्रीकल्चर। तो ये सब जो हैं वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर इज मोर एज कम्पेयर टू द मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो ऐसा आपको समझना है। और अगर हम आप एक छोटा सा डेटा के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए। अगर मैं 1993 से वहाँ से कंपेयर किया जा रहा है, जहाँ पे अगर इंडियाज़ के एक्सपोर्ट में हम देखें तो जो लेबर अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करूं तो 25% था उस समय एक्सपोर्ट में जो रोल प्ले करता था। 25% 1993 में। और अभी जो अगर 2010 की ये जो डेटा है तो उसमें 54% हो गया है। तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो है ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो गया है 1993 से 2010 में।
वहीं अगर हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूं, वहां पे जो अगर आप देखें 1993 में 30% जो एक्सपोर्ट में जो हमारा मेजर अगर कोई भी एक्सपोर्ट होता था उसमें 30% जो रोल प्ले करता था वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री प्ले करता था। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो अराउंड 15%, मतलब 30 से सीधे हाफ हो गया है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज 2010 तक, और जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है वो इंक्रीज हो गया है। तो ये इसमें कोई ऐसा कोई माने एक चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन एक सिचुएशन ये है कि अभी भी इंडिया में अभी हम जब बात करते हैं कि हमारे पास जॉब की अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारे पास रिक्वायरमेंट जॉब की जो अपॉर्चुनिटी होने चाहिए वो नहीं है। तो उस समय जब गवर्नमेंट अगर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज इस रफ्तार से बढ़ रही है और वहीं पे अगर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जैसे आपको मालूम होगा हम बात करते हैं एमएसएमई की बढ़ावा करने की, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज अगर बढ़ाने हैं तो उसमें सबसे पहले उसमें जो मेजर थ्रस्ट होता है वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होता है। तो अगर हम देखें कि हाफ हो गया है अगर अराउंड 10 ईयर्स में, और जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है वो डबल हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होता क्या है एक्चुअली। तो देखिए पीएलआई स्कीम जिसको हम बोलते हैं, ये एक आउटकम और आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम है, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और जो ये इंसेंटिव इसको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है जब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो गुड्स जो प्रोड्यूस करते हैं, जो भी अगर एक्सपोर्ट में अगर देखो कोई कंपनी ए है मान लो, अगर वो ए कंपनी अगर मान लो 2010 में 20 खिलौने प्रोड्यूस करती थी, अब अगर 2020 में अगर वो 40 या फिर 60 अगर प्रोडक्शन अगर मान लो ये प्रोड्यूस कर रही हैं, तो ये जो 60 है मान लो 20 की रिक्वायरमेंट इंडिया में है, तो 40 जो एक्सपोर्ट होगा इससे गवर्नमेंट को फायदा होगा। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, और जो वो इंसेंटिव होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा हम। तो देखिए दो ये स्कीम है वो प्रपोज करता है फाइनेंशियल इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, या फिर इंडिया से एक्सपोर्ट कोई चीज़ें होने लगी, यानी कि अगर इंडिया से एक्सपोर्ट होने लगी तो यानी कि जो रिक्वायरमेंट है लेबर की, मशीन्स की, तो वो भी इंक्रीज होने लगेंगी। तो जिससे क्या होगा कि हमारे जो जॉब्स के प्रोस्पेक्ट्स है वो भी धीरे धीरे वो कम होने लगेंगी, क्योंकि लोग अगर जब नए नए इंडस्ट्रीज खुलेंगे तो लोगों के पास ज़्यादा जॉब होंगे, नेचुरल सी बात है। ठीक है, अब देखते हैं जो ये पीएलआई स्कीम है ना वो दूसरे जो स्कीम्स के मद्देनजर ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें, जैसे कि ये क्या करता है 5-7 साल के लिए कैश इंसेंटिव प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट डायरेक्टली कैश के फॉर्म में। यहाँ पे ये नहीं गवर्नमेंट बोलेगी कि आप कोई भी प्रोडक्शन यूनिट आप सेटअप कीजिए और वहाँ पे हम आपको टैक्स फ्री हॉलीडे कुछ दिन के लिए प्रोवाइड कर देंगे, ऐसी बात नहीं होती है। यहाँ पे सीधे गवर्नमेंट टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करती है, सीधे सीधे आपको कैश प्रोवाइड करती है। तो इसलिए ये पीएलआई स्कीम भी बहुत ही बेहतरीन होती है। अगर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हब इंडिया में सेटअप हो रही है, या गवर्नमेंट किसी कंपनी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, तो इसमें क्या बेसिकली ये आउटकम ओरिएंटेड और आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम होता है, और सीधे कैश प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो सेक्टर्स होते हैं ना, जो कोई अगर मैं बात करूं कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं, तो जैसे सेक्टर्स हो सकते हैं ऑटोमोबाइल, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग, एडवांस्ड केमिस्ट्री, सोलर पीवी। तो अभी देखिए सोलर आपको भी मालूम होगा गवर्नमेंट अभी एक मेजर पावर बन चुका है इन केस अगर इंडिया के बारे में बात करूं, जहां पे गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रहा है सोलर प्रोड्यूस्ड प्रोडक्शन की एनर्जी, जो कि अगर सोलर वे में या फिर रिन्यूएबल फॉर्म में एनर्जी जो है इस तरीके की बात कर रहा है। तो इसमें सोलर प्रोडक्शन एक बहुत ही मेजर अभी एक मेजर थ्रस्ट है इंडिया को आगे बढ़ने के लिए। तो गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम्स को, एक जिसे हम सनराइज बोलते हैं, सनराइज और सनसेट आपको डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है। देखिए सनराइज जो कि एक्सपेक्टेड है कि जो आने वाले समय में वो बूमिंग फैक्टर तक पहुंच सकता है, सनसेट यानी कि उसकी टाइम चली गई है। तो कौन कौन से स्कीम होते हैं आप गूगल पे सर्च कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कि रीजन क्या है, गवर्नमेंट क्यों पीएलआई स्कीम एक्सटेंशन की बात कर रही है। तो देखिए सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मार्च में, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे स्कीम्स लेके आई थी जहां पे इंसेंटिव प्रोवाइड करने की बात कर रही थी, और इंक्रीमेंटल जो भी उनके सेल्स में इंक्रीज अगर होंगे उसके बेसिस पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा। तो इसके चलते कुछ अभी मार्च में ऐसी स्कीम्स लेके आई थी जहां पे बात ये की गई थी कि जो भी प्रोडक्शन होगा उसके बेसिस पे फिस्कल इंसेंटिव उनको प्रोवाइड किया जाएगा।
तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि स्कीम्स, ये जो, अगर मैं पीएलआई की स्कीम्स के बारे में बात करूं, ये सिर्फ ना कि फॉरेन कंपनीज को लाता है इंडिया में और उनकी एक्सपर्टीज को लाता है, उनके कैपिटल्स को लाता है, बल्कि एक लोकल कंपनी जो है ना उनको बढ़ावा देता है। तो इसलिए ये पीएलआई स्कीम्स एक ना मेजर थ्रस्ट है। अगर इंडिया अभी, इंडियन गवर्नमेंट इस पे बहुत ही बारीकी से इस पे काम कर रही है। एक तो देखिए कैसे बेनिफिट होगा, एक तो बाहर से एक्सपर्टीज आएंगे, उनके जो मेजर जो जिस चीज में एक्सपर्ट हैं वो उनकी जो नॉलेज आएगी, और फिर जो इंडिया में जो कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी प्रोसेसिंग होगी, तो इंडिया में भी जॉब्स की प्रोस्पेक्ट्स बढ़ेंगे। तो ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये बेनिफिट ही बेनिफिट इंडिया के लिए। फिर अभी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमेशा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, देखिए कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बहुत ही रिक्वायरमेंट है अभी के टाइम पे, लेकिन इंडिया कभी भी टोटली स्विच नहीं कर सकता है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री से लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री से। क्योंकि देखिए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, हमारे इतनी पॉपुलेशन ज़्यादा है क्योंकि लोगों के पास जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और जब जॉब की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो इसमें गवर्नमेंट को लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को इक्वली एम्फेसिस करना पड़ेगा एज कंपेयर टू द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कभी भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे हमेशा रिलाई नहीं हो सकती है, क्योंकि क्यों, देखिए तो एक तो वो है कि सबसे मेजर रीजन है कि उनकी जो डिमांड है ना, वो जो रिटर्न जो प्रोवाइड करते हैं, अगर किसी गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट उसमें अगर उसको प्रोवाइड करती है उसकी रिक्वायरमेंट, उसमें जो रिटर्न आता है बहुत लेट से आता है। और ये जो सेक्टर्स होते हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, ये थोड़े दिन में आपको रिटर्न प्रोवाइड कराने लगते हैं, और इससे क्या होता है कि जो जॉब्स की न्यू प्रोस्पेक्टिव है वो भी हल हो जाता है। तो ये एक तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और दूसरा चीज की इसमें जो ग्रोथ की जो प्रोस्पेक्ट्स है वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो आई होप कि आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा इस सेशन में। आप हमें फेसबुक पेज पे आप फॉलो कर सकते हैं, नॉलेज एट सोर्स हमारी फेसबुक पेज है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।